वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि फलानां च कर्तारम् वन्दे वाणी विनायकम्। इससे पूर्व भी इस मंगलाचरण में मैंने यही श्लोक कहा था। संभावना इस बात की है कि श्लोक की व्याख्या अभी आगे भी एक दो वृत्त तक चले। इससे पूर्व जो हम लोगों वार्ता हुई थी आप श्रोताओं से, उसमें सरस्वती माता वाणी की व्याख्या विशेष हुई थी। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। क्योंकि माँ सरस्वती संभाषण की देवी है, भाषा, और श्री गणेश लेखक है। महाभारत भी आप सुनते ही हैं, महाभारत का लेखन ही उन्होंने किया है, तो वे लेखन के देवता है। इसलिए गोस्वामी जी इन दोनों का एक साथ अभिनंदन करते हैं, एक साथ इन दोनों की वंदना करते। कारण है कि रामचरितमानस जो है वह उन्होंने स्वयं लिखा तो है ही, पर स्वामी जी की जीवनी पढ़ेंगे आप तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की, स्वयं लिखा भी, स्वयं गणेश भी है इसके, और स्वयं सरस्वती भी है। रामलीला काशी में ऐसा माना जाता है कि रामलीला का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने ही किया था, वाराणसी में, काशी में। तो आवश्यक है उनके लिए इन दोनों की वंदना, संभाषण की देवी और लेखक के देवता। और देखिए कितनी महत्व सोच है, कितनी ऊंची बात कहते हैं गोस्वामी जी। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि, अक्षर के देवता हैं, दोनों ही अक्षर के देवता तो दोनों हैं। संभाषण में भी अक्षर और लेखन में भी अक्षर, वर्णानाम। और अक्षरों के क से ह तक 33 व्यंजन होते हैं, है ना, और अ से औ तक 9 हल होते हैं, अच्छ होते हैं, अच्छ। तो व्यंजन और स्वर ये दोनों मिलकर 42 होते हैं, अक्षर होते हैं। और इन अक्षरों के ही होते हैं, एक एक अक्षर का अर्थ है। जी हाँ, एक एक अक्षर का अर्थ है। कैसे है भाई? क का अर्थ क्या होता है पता है आपको? एकाक्षर कोश होता है, एकाक्षर कोश। शब्दकोश का नाम आपने सुना, वैसे ही एकाक्षर कोश भी है, विश्वविद्यालयों में, संस्कृत विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है। क का अर्थ जल होता है, क का अर्थ जल होता है, ख का अर्थ आकाश होता है, वैसे ही ग का अर्थ गति, गमन। और आप नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे आप, है ना? उसमें कुंजिका स्तोत्र देखिए क्या है। अंग कंग चंग तंग पंग यंग संग बिंग दुंग बिंग छग, है ना? सभी मंत्र भी हैं, सभी अक्षर मंत्र हैं। श्लोक ही है, कहा ही गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति द्रव्यमनौषधम, अयोग्यं पुरुषं नास्ति, योजका तत्र दुर्लभा। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो। कब का मंत्र है? स्पष्ट सुना आपने भी, पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति,
नास्ति द्रव्य मनौषधम, और कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, मटेरियल ऐसा नहीं है जिसकी दवा न बनती हो। आप देख लीजिए, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, और आयुर्वेद की तो कोई बात ही नहीं। जितनी जड़ी बूटियां क्या क्या सब है, घास पात जो आप देखते हैं जिसकी उपेक्षा करते हैं, जिन कांटों की उपेक्षा करते हैं आप, रेंगनी का कांटा सुना होगा, और ये धतूरा है, जहर भी औषधि है। नास्ति द्रव्य मनौषधि अयोग्यं पुरुषं नास्ति। हम कहते हैं ना कि यह मूर्ख, ये जड़ है, ये पतित है, ये गंवार है ना, ऐसा नहीं है। धान धान होता है। अगर उससे चावल निकालने वाला नहीं हो आदमी, कूटने वाला नहीं हो आदमी, झाड़ने वाला नहीं हो आदमी, झाड़ने वाला नहीं, मसलने वाला नहीं, कूटने वाला नहीं, तो चावल निकलेगा? नहीं निकलेगा। चूड़ा जो खाते हैं आप बड़े मजे में, वो निकलेगा? नहीं निकलेगा। धान क्या है? अयोग्य थोड़े है, वो फेंक दीजिए तो ठीक है, धान धान है, खेत में सड़ने भी दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन वही धान, उसी धान का अगर प्रयोग करने वाला मिल जाता है, संयोजक मिल जाता है, तो वह धान हमें पुष्टि देता है, पुष्टि। योजिका सत्र दुर्लभा अयोग्यं पुरुषं नास्ति। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है, गंवार नहीं होता है, दरक्षत नहीं होता है। योजिका सत्र दुर्लभा, उसको गुरु नहीं मिलते हैं। गुरु का क्या अर्थ है? में जो छिपा हुआ हो। गु का अर्थ होता है अंधकार, है ना, और र का अर्थ होता है प्रकाश। जो भी आप में छुपा हुआ है उसको जो बाहर कर दे वो है गुरु। और गुरु ही योजक होता है, जोड़ने वाला, निकालने वाला, निचोड़ने वाला, रस देने वाला, ये गुरु होता है। योजका सत्र दुर्लभ। तो प्रत्येक व्यक्ति में से उसका गुण, उसकी कला, उसका कार्य, उसका स्किल, उसका कौशल निकाल देने वाला अगर योजक मिल जाए तो विवेकानंद हो सकता है। विवेकानंद क्या थे? बेलू थे, बेलू। बचपन में उनका नाम था वेलू, है ना। नरेंद्र, उसके बाद नरेंद्र हुआ नाम। महाविद्यालय में पढ़ने गए थे, और विवेकानंद नाम ये उनको मिला, संभवतः जयपुर प्रदेश ने या किसी ने दिया उनका नाम। वैसे गुरु ने विदिशानंद रखा था, थोड़ा कठिन नाम है। खैर, मतलब ये है मेरा कहने का कि गुरु मिल जाए तो गोबर ही गणेश हो सकता है। आगे आ रहे हैं हम वंदे वाणी विनायक ऊपर, गोबर गणेश पर भी आएंगे भाई। तो अगर गुरु मिल जाए तो गोबर भी गणेश हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, है ना। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति द्रव्य मनौषधम अयोग्यं नास्ति योजका सत्र दुर्लभा। ठीक ठाक गुरु मिल जाए, समर्थ स्वामी रामदास मिल जाए तो शिवाजी का निर्माण हो जाता है। उनके प्रथम गुरु शिवाजी के दादा कौन देव थे। अरे मां मिल जाए यार जी तो शिवाजी बना देती है संयोजक, योजक। आप कहीं भी जाइएगा, कोई भी उदाहरण खोजिएगा तो जो बिल्कुल गिरा हुआ आदमी है, खोया हुआ आदमी है, मिटा हुआ आदमी है, उसको बना दिया साक्षात सरस्वती गुरु ने, बना दिया साक्षात शेष गुरु ने। ऐसा योजका सत्र दुर्लभा। इसलिए प्रत्येक अक्षर के अर्थ हैं। क्यों? वर्णानाम अर्थ संघानाम। अब समझिए, वर्णानाम अर्थ संघा, प्रत्येक वर्ण के अक्षर के अर्थ भी है। और फिर अर्थ में क्या है? रस है। अर्थ संघानाम रसानाम। इसी करके देखिए कैसे क्रम से, ऐसा क्रम आपको कहीं नहीं मिलेगा। वर्ण, अर्थ, रस, छंद,
अक्षर में ही होती हैं सब। ये क्रम से बतलाते हैं गोस्वामी। वर्ण में, अक्षर में अर्थ होता है, अर्थ में रस होता है। क्या रस? अर्थ में वीर रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र रस है। क्षण क्षण प्रताप का गर्जन सुन, सुन सुन भीषण रव बाजों की, अरे कपट कांपते थे थर थर, घर में भाई बीच बजाजों की। ये वीर रस है। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी में है। क्या है ये? देखिए वीर रस। क्षण क्षण प्रताप का गर्जन सुन, राणा प्रताप गरज रहे हैं हल्दी घाटी की रणभूमि में। सुन सुन भीषण रव बाजों के, और बाजा जो बजता है, मारू बाजा युद्ध में जो बजता है वो। क्षण क्षण प्रताप का गर्जन सुन सुन भीषण रव बाजों के, और कफन कांपते थे। ये भी रस है। और कफन कांपते थे थर थर, घर में भय बीच बजाजों के। मतलब योद्धा जब शत्रु पर प्रहार करता था तो मरे या मरे अभी, लेकिन डर के मारे, उसके डर के मारे, अभी वो रणभूमि में है, मरा भी नहीं है, लेकिन वो मर जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा। बजाज के घर में जो कपड़े हैं कफन के रूप में, वो कांपते थे कि अब मरेगा तो मुझे जाना पड़ेगा। ये कल्पना देखिए, ऐसा वीर रस आपको नहीं मिलेगा। हल्दी घाटी परम वीर रस का काम है श्याम नारायण पांडे का। वीर रस ही प्रधान है उसमें, फिर श्रृंगार है। देखिए, कर कभी किंकिणी क्वरण कामिनी, कला कक्ष कुंठित करती। संयोगिता चलती है, पृथ्वीराज विवाह करके लाए हैं, संयोगिता चलती है, तो कर कभी किंकिणी क्वरण चलती है, तो कमर में जो उसने करधनी पहन रखा है तो उसकी आवाज होती है, क्वरण क्वरण क्वरण। कामिनी कला कक्ष कुंठित कर, जिस कला कक्ष में वो भ्रमण कर रही है, घूम रही है, जो उसका अंतःपुर है, महल है, तो वो भी कुंठित हो जाता है उसके सौंदर्य से। मेरी चमक दमक ऐसी नहीं है, मैं ऐसा नहीं चमक रहा हूं जैसा ये चमक रही है, मैं ऐसा प्रदीप्त नहीं हूं जैसी यह नायिका प्रदीप्त। श्रृंगार रस। इसी तरह से नवरस है, अक्षर अर्थ, अक्षर में अर्थ, अर्थ में रस, और रस में छंद। अगर छंद नहीं हो, छंद में बद्ध नहीं हो, मुक्त छंद आप देखते हैं ना। मैं पूछूं आपसे कि मुक्त छंद की कोई कविता सुनाइए, तो कम से कम 10 पंक्तियां नहीं सुना सकेंगे आप। लेकिन रामचरितमानस कितनों को पूरा का पूरा याद है, महाभारत के श्लोक, श्रीमद् भागवत के श्लोक कितनों को पूरे के पूरे याद है, एक एक अध्याय याद है, 2-2 अध्याय है। क्यों? क्योंकि छंद है। छंद का मतलब क्या होता है? छा जाए जो, वटवृक्ष की छाया होती है, छा जाती है आपको, जो है वो क्या हो, परस्पर छा जाता है। अगर छंद नहीं है, छंदोबद्ध नहीं है काम, तो उसमें मजा नहीं आता है, नहीं रस मिलता है। आप निराला के मुक्त छंद की बात मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन अन्य जो कभी उनकी नकल करके हुए हैं उनको देखिए, पढ़िए, मजा ही करके रखना। मुझे नहीं याद है यार, आप कहिएगा कि आप कोई मुक्त छंद सुनाइए घर के कवियों का, 10 पंक्तियां 5 पंक्तियां मैं नहीं सुना पाऊंगा, 5 पंक्ति नहीं सुना पाऊंगा। छंद स्वामी, जो स्वामी जी कहते हैं, छंद के भी जो देवता हैं, अर्थ के, अक्षर के, अक्षर में अर्थ के, अर्थ में रस के, और रस में छंद के। कबीर का दोहा है ना, एक से एक दोहा है, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। देखिए कितना मजा है। दीर्घ दोहा अर्थ के, रहीम का सुनिए। दीर्घ दोहा, दोहा की विशेषता बतलाते हैं रहीम दोहे में ही। दीर्घ दोहा अर्थ के थोड़े आखर माह, जो रहीम लट कुंडली सिमट कूच करी जाए। दोहा क्या है?
4 चरण होते हैं दोहे में, है ना। कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की वास। अब कबीरा संगत साधु की में 13 मात्रा हो जाएगी, लघु गुरु की नियेगा प्रश्न दे। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की वास, इसमें 11 मात्रा हो जाएगी, 13 और 11 24। और फिर नीचे वाले में भी 13, जो कछु गंधी दे नहीं, इसमें भी 13, तो भी वास्तु वास, इसमें 11। प्रथम चरण में 13, द्वितीय चरण में 11, तृतीय चरण में 13, चतुर्थ चरण में 11। ये दोहा का विधान छंद छंद बसा। तो जो वाणी और जो श्री गणेश महाराज भगवान अक्षरों का विधान करती है, अक्षरों में अर्थ का विधान करती है, और अर्थ में रस का विधान करते हैं, और रस में छंद की संगति के कारण जो बनते हैं, और इन सब को मिला जुलाकर जो मंगल के कारण है, मंगल के देवता हैं दोनों, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं। वंदे वाणी विनायक। तो अब आज हम विशेष विनायक पर आएंगे। उस दिन वाणी पढ़ रहे हैं विशेष, आज हम विनायक पर आएंगे। विनायक किसको कहते हैं? विनायक नाम है भगवान गणेश का। विनायक क्यों? नायक में वी लगा, वी उपसर्ग है, वी का अर्थ विशेष आप जानते हैं, वी का अर्थ विज्ञान में वी उपसर्ग है, तो विनायक है, सबके नायक हैं। गणेश गण के नायक है, गणनायक गणेश सबके नायक है। क्यों है भाई सबके नायक? वो सभी देवता मिलजुल कर एक बार गए ब्रह्मा जी के पास, और उन्होंने कहा कि प्रभु, हम सब में श्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा हो जानी चाहिए। क्योंकि हम लोग आपस में विवाद करते रहते हैं बराबर कि कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्येष्ठ है, कौन हम में महत्तर है, कौन लघुतर है, बराबर विवाद होता रहता है। और आप पितामह हैं, आप न्यायाधीश बने और इसकी परीक्षा करें, हम लोगों में श्रेष्ठ कौन है। चलिए, कोई बात। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि आप सभी, दौड़ होती है ना, दौड़ कौन फर्स्ट कौन सेकंड थर्ड होता है, तो दौड़ में ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप सभी देवता जाइए, सभी देवगण जाइए, और आप लोग संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, और पृथ्वी प्रथम, उसके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड, भयंकर कांड है ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो प्रथम आ जाएगा मेरे पास, वही सर्वश्रेष्ठ देवता होगा। ठीक है। विष्णु जी गरुड़ पर चले, इंद्र जी कहिए उच्चैश्रवा अश्व पर, चाहे ऐरावत पर चले, है ना। कार्तिकेय जो गणेश जी के ही भाई हैं बड़े, वो मयूर पर चले। पवन देव की कोई बात ही नहीं, ये सभी देवता अपने अपने वाहन पर चले। अब गणेश जी सोच रहे हैं बेचारे कि भाई मेरा वाहन है, एक तो मैं ही स्थूल, उसमें वह भी स्थूल, ये संभव नहीं, मैं तो पराजित हो जाऊंगा, मेरी हार निश्चित है, क्या किया जाए। इसी चिंता में पड़े थे कि वही कौन आएगा। चिंता में लोग पढ़ते हैं तो कौन आता है। रामचरितमानस में आपने जयंत की दशा सुनी ही होगी ना, जब
प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र ने पीछा किया तो नारद ही मिले रास्ते में। नारद दिखा कल जयंता दया लागी को मन चित सुनता। वैसे भगवान गणेश को भी चिंतित देखे तो नारद जी प्रकट हुए। कहा कि ओ गणेश जी महाराज, क्या बात है, बहुत चिंतित हैं आप, कोई समस्या है? तो कहा कि हाँ देवर्षि, समस्या तो है। क्या समस्या है, बोलिए। कहा कि समस्या ये है कि पितामह ने शर्त बंद दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ब्रह्मांड की पूरी परिक्रमा करके आएंगे, मैं उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। सबसे प्रथम उन्हीं की पूजा भी होगी। इसी चिंता में मैं हूं कि मेरा वाहन तो मूषक है, सब लोग अपने अपने तीव्र वाहन पर चले गए, तो लोग पहले आ जाएंगे, मैं तो सबसे पीछे रहूंगा। क्या, मैं तो रहूंगा ही नहीं, अस्तित्व भी कहीं नहीं रहेगा। नारद जी ने कहा कि व्यर्थ सोच में पड़े हैं आप, व्यर्थ। गणेश जी ने कहा कि व्यर्थ कैसे है भाई, ये कैसे आप कह रहे हैं कि व्यर्थ में चिंता में पड़ा हूं? ये तो भयंकर चिंता का विषय है मेरे लिए। नारद जी ने कहा कि सुनिए, ऐसा करिए कि आप राम नाम एक वृत्त बनाइए और उस वृत्त में राम का नाम लिखिए, राम राम लिखिए, ठीक है? और उसकी 7 बार परिक्रमा कर जाइए। चूहे पर भी कर सकते हैं, मूषक महाराज पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो यूं भी कर सकते हैं। यही, कहीं नहीं जाना है। आप जहां हैं वही राम नाम लिखकर 7 बार उसकी परिक्रमा कर लीजिए, यहीं बैठे रहिए, ब्रह्मा जी के पास जाकर के बैठ जाइए। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने राम नाम लिखा वृत्त में और 7 बार परिक्रमा की और आराम से जाकर ब्रह्मा जी के पास बैठ गए। ब्रह्मा जी ने भी देखा तो चकित हुई तो भाई वाह, आ गए आप गणेश जी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गए आप 7 बार? तो जी हाँ, मैं आ गया। अच्छा बैठी, सब लोग आएंगे तब ना होगा निर्णय। धीरे धीरे सब लोग आए, देखा गणेश बैठे हैं यहीं, देखा गणेश बैठे हैं यहीं, विष्णु आए, देखा गणेश बैठे हैं यहीं, इंद्र आए, गणेश। सब आश्चर्य। पितामह से पूछा, पितामह ये नहीं कहीं क्या है, ये यही बैठे हैं? हम लोग जानते थे, हाँ, व्यंग होने लगा। हम लोग जानते थे कि इनसे तो कुछ होगा नहीं, इनका वाहन तो मूषक राज है, तो हम लोग समझ गए। पितामह ने पूछा कि गणेश जी ये लोग क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? कि जी पितामह मैं सुन रहा हूं। तो इसका उत्तर, आप नहीं गए थे परिक्रमा? मैं तो कब का परिक्रमा करके आपके पास बैठा हूं ब्रह्मांड का। ब्रह्मा जी भी चकित हुए। कहा आप परिक्रमा कर आके बैठे हैं? देवताओं ने भी कहा, अरे भाई दौड़ में तो कहीं इनको देखा नहीं हम लोगों ने आगे पीछे, हा? तो फिर यहां कैसे ये पहले आ गए? गणेश जी ने वृत्त की ओर संकेत किया कि वहां देखिए ब्रह्मांड है कि नहीं। सब लोग गए, पितामह ने भी देखा, राम नाम लिखा। हाँ, अब आप लोग कि इनमें ब्रह्मांड निहित है कि नहीं? याद है उत्तरकांड में मैंने कहा था ना, कागभूषुंडी गरुड़ से कहते हैं, उदर माझ सुनु अंडज राया। उदर माझ, अरे छोड़िए शरीर की बात, उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे मैं ब्रह्मांड काया।
एक नहीं, निकाय ब्रह्मांडों का समूह देखा मैंने श्री राम के पेट में, हे गरुड़ महाराज। ये बात थी। जब अंदर में चला गया, मुंह में उन्होंने मुझे घूंट लिया, तो मैं लगा भटकने। इतने वर्ष भटका, कुछ पता। फिर मुंह जब खोला, हंसे प्रभु, तो मैं बाहर आ गया, मुझे घबरा गया। तो बताइए आप लोग, गणेश जी ने कहा कि आप लोग बताइए कि मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा शक्ति की है कि नहीं। मैंने 7 बार यही परिक्रमा की। सभी चक्र। ब्रह्मा जी मौन, न्यायाधीश सोचने लगे कि भाई तो चमत्कार हो गया। बुद्धि का कौशल, बुद्धि का कौशल। बुद्धि यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। वाहन से नहीं होगा, ऐरावत से, औचैश्रवा से और गरुड़ से नहीं होगा। बुद्धि से काम किया तो गणेश जी प्रथम पूजित हुए। गोस्वामी जी ने लिखा, मानस में लिखा, महिमा जा सुजान गण राव, महिमा जा सुजान गण राव। किसकी महिमा? राम नाम की महिमा। महिमा जा सुजान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। किसका नाम? श्री राम का नाम प्रथम पूजियत। राम नाम की परिक्रमा कर लो, संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी। राम नाम को हृदय में रख लो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। लेकिन रखने की शक्ति चाहिए, मार्ग चाहिए, वैसी ऊर्जा चाहिए। ये है विनायक, ये है गणेश, विशेष नायक, गणनायक। इसीलिए उनको कहा गया महिमा जा सुजान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। और ये जो हम कहते हैं कि गणेश, आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे, अब समय हो गया है। अभी वर्णानाम अर्थ संधानाम में तो आज कुछ ही गणेश हुए हैं, उस दिन माता कुछ सरस्वती हुई हैं। अभी मैं समझता हूँ संभावना इस बात की है कि हम लोग आगे चलेंगे। अभी इसमें समय लगेगा इस छंद में। हाँ, नमस्कार। आप लोग कुशल मंगल से रहें। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हो आप लोगों पर।